जी हाँ, मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ आपसे। आज मैं किसी नेता से बात नहीं कर रहा, आज देश के उन अधिकारियों से बात करना चाहता हूँ, जिनके हाथ में कानून है, जिनके पास पावर, पद, पैसा सब कुछ है और वो कलम की ताकत है जिसको एक बार साइन करते तो किसी आम आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है। और मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे शायद, लेकिन अगर आप अधिकारी हैं तो इसे शिकायत की तरह नहीं, एक नागरिक की उम्मीद की तरह सुनिए। तुकाराम मुंडे जो है महाराष्ट्र में एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके नाम के चर्चे हर जगह हैं। वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं। हाल में फूड सेफ्टी को लेकर उनके विभाग की कार्रवाई काफ़ी चर्चा में है। ये आप लोग से छुपी नहीं है, पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। उनके करियर में कई बार ट्रांसफर की चर्चा का विषय भी बना रहा है। अब ऐसा क्यों भाई? ट्रांसफर एक ईमानदार अधिकारी का। लेकिन दोस्तों, आज मेरा उद्देश्य तुकाराम मुंडे की तारीफ करना नहीं है और न उनकी आलोचना का, क्योंकि किसी अधिकारी को सिर्फ हेडलाइन देकर हीरो बना देना भी सही नहीं है। और अगर किसी कार्रवाई पे अदालत सवाल उठाए तो उस सवाल का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन उनकी कहानी में एक बड़ा सवाल जुड़ गया। क्या भारत का अधिकारी सिस्टम का हिस्सा रहते हुए भी जनता का हीरो बन सकता है? क्वेश्चन मार्क है। मेरी हर बात अधिकारी से, मेरे देश के अधिकारी, मैं आपको सिस्टम से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सिस्टम से ऊपर उठने के लिए भी नहीं कह रहा, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई अधिकारी नहीं हो सकता, कानून से ऊपर कोई अधिकारी नहीं हो सकता और जनता से ऊपर भी कोई पद नहीं हो सकता, और ना होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सिस्टम में रहिए, लेकिन सिस्टम की हर गलत चीज का हिस्सा मत बनिए। बहुत बना लिया परिवार का हीरो, बहुत बना लिया परिवार के लिए हीरो, बहुत निभा ली सत्ता की चौकीदारी। अगर आपके पास पावर है तो उस पावर का इस्तेमाल संविधान के अंदर रहकर देश के लोगों का हीरो बनने के लिए कीजिए, क्योंकि असली हीरो आप हैं। असली हीरो वो है जिसके सामने खड़ा होकर आम आदमी कह सके, साहब मुझे न्याय मिला। इसमें असली हीरो कहलाता है। हमारे देश में अधिकारी का पद छोटा नहीं है। आईएएस हो, आईपीएस हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, न्यायिक अधिकारी हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, उसके पद के पीछे देश का भरोसा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जनता के मन में अधिकारी का मतलब पावर, डर, रिकमेंडेशन और पहुंच बनता जा रहा है, क्योंकि आम आदमी सोचता है कि मेरा काम तभी होगा जब किसी बड़े आदमी का फोन जाएगा। अगर ऐसा कहीं होता है तो हमें सिर्फ जनता को दोष नहीं देना चाहिए, हमें सिस्टम को भी आईना दिखाना होगा। लेकिन इसमें जनता भी जिम्मेदार है। मैं जनता को भी इस कहानी से बाहर नहीं रखूंगा, क्योंकि हम भी कई बार गलत रास्ता चुनते हैं। हमें नियम तोड़ना है तो पहचान चाहिए, काम जल्दी करना है तो सिफारिश चाहिए, लाइन में खड़ा नहीं होना तो कोई जुगाड़ चाहिए। और फिर जब व्यवस्था बिगड़ जाती है तो हम कहते भैया सारा अधिकारी खराब है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। सारी जनता भी सही नहीं है और सारे अधिकारी भी गलत नहीं है। अब एक बात उस अधिकारी के लिए जो सच में ईमानदारी से काम करना चाहता है। अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है, अगर आपको गलत काम करने को कहा जाता है, अगर आपको लगता है कि नियम कुछ और है, दबाव कुछ और, तो आपको सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका पद नहीं, आपकी संविधान के प्रति निष्ठा। क्योंकि कुर्सी आज है, कल नहीं होगी। ट्रांसफर आज है, कल दूसरी जगह होगी। लेकिन अधिकारी साहब, पावर का मतलब ये नहीं है कि जनता आपकी आवाज से डर जाए। पावर का मतलब यह है कि कमजोर आदमी की आवाज आपके कमरे तक पहुंच जाए। पावर का मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी देखकर सड़क खाली हो जाए। पावर का मतलब यह है कि किसी गरीब की जिंदगी में रास्ता बन जाए। पावर का मतलब यह नहीं कि लोग आपका नाम सुनकर चुप हो जाए। पावर का मतलब यह है कि लोग आपका नाम सुनकर कहें कि अधिकारी ठीक था, उसे हमारा काम किया। एक बड़ा सवाल हमने बहुत बार सुना, सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन मैं पूछता हूं, सिस्टम ऐसा है या हमने उसे ऐसा रहने दिया? अगर
हर ईमानदार अधिकारी ये कहकर पीछे हट जाए कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो फिर बदलाव कौन करेगा? इस बात को समझिए। मेरे देश के अधिकारियों, मैं आपसे विद्रोह नहीं मांग रहा, मैं आपसे राजनीति नहीं मांग रहा, मैं आपसे किसी नेता से टकराने को नहीं कह रहा। मैं आपसे सिर्फ संविधान के अंदर रहकर अपना काम करने की हिम्मत मांग रहा हूं। गलत आदेश है तो कानून देखिए, गलत काम है तो प्रतिक्रिया अपनाइए। नागरिक सही है तो उसका काम कीजिए, नागरिक गलत है तो उसको कानून के अनुसार रोकिए, लेकिन नागरिक को छोटा मत समझिए। क्योंकि साहब, आपकी कुर्सी बड़ी है, आपका पद प्रतिष्ठित है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। इसलिए मैं सोचता हूं जनता आपको गाली न दे, आपको ताली दे, लेकिन वो ताली डर से नहीं होनी चाहिए, वो ताली आपके काम की होनी चाहिए। अगर आप सोच में ऐसा कर पाए तो एक दिन लोग यही कहेंगे, ये अधिकारी बहुत पावरफुल। वो कहेंगे ये अधिकारी हमारा 2 सेकंड में काम कर देता है, और शायद यही किसी अधिकारी की सबसे बड़ी प्रमोशन हो। मैं हूं अनिरुद्ध, और ये किसी अधिकारी के खिलाफ संदेश नहीं है, ये उस अधिकारी के पक्ष में संदेश है जो संविधान के अंदर रहकर जनता के लिए खड़ा होना चाहता है। अधिकारी को गाली मत दीजिए, अच्छे अधिकारी को ताली दीजिए, गलत हो तो कानून के रास्ते सवाल पूछिए, और ईमानदार हो तो उसके साथ खड़े रहिए। क्योंकि देश सिर्फ नेताओं से नहीं बनता, देश उन लाखों लोगों से बनता है जो रोज अपनी कुर्सी पर बैठकर भारत को चलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अधिकारी सिस्टम से ऊपर नहीं है, लेकिन जनता के लिए सिस्टम के भीतर खड़ा हो। श्री राम। जय हिंद, जय भारत।